नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आधुनिक इतिहास की 12वीं क्लास जो कि है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के बारे में। तो देखिए, आज का फर्स्ट हमारा है अलीगढ़ आंदोलन। किसके द्वारा शुरू किया गया था? सैयद अहमद खान द्वारा जो है अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सैयद अहमद खान द्वारा जो है मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया गया था। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च या फिर असविन्य अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। नमक मार्च कहाँ समाप्त हुआ? तो दांडी यानी कि गुजरात में जो है नमक मार्च समाप्त हुआ था। महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों की टीम कितने दिनों तक दांडी मार्च के लिए चली? तो 24 दिनों तक चली। 1930 में दांडी मार्च के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दांडी मार्च के बाद में। नेक्स्ट है, जिस मुद्दे पर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया वह क्या था? तो वह था ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक एकाधिकार का प्रयोग। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो झंडा सत्याग्रह हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने जो है 1913 में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना की थी। 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है शुरू किया गया था होम रूल लीग। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कौन से युद्ध में? द्वितीय यानी कि दूसरे विश्व युद्ध में। नेक्स्ट है, भूला भाई देसाई की सबसे यादगार उपलब्धि जो है किस वर्ष के अंत में लाल किला प्रशिक्षण में आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA के जवानों की वकालत की थी? तो 1945 में वकालत की थी। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में कब किस वर्ष को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी के दिन 1919 में लोगों की भीड़ पर किसके द्वारा जारी किए गए आदेश में है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना? तो जनरल डायर के द्वारा आदेश दिए गए थे जो है लोगों पर गोलियां चलाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसके अपमान के विरुद्ध में शुरू हुआ था? तो तुर्की खलीफा के विरोध में शुरू हुआ था। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किस शहर में किया गया था? तो बॉम्बे यानी कि जो अब मुंबई है उसमें जो है मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा आंदोलन का नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था इन दोनों ने। गांधी जी की उम्मीद थी कि असहयोग आंदोलन किसके साथ जोड़कर भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम सामूहिक रूप से औपनिवेशिक शासक का अंत कर सकते हैं? तो खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर जो है जोड़ने में उनका संघर्ष था असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 जो कि है किस में कूफा आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था? तो पश्चिम पंजाब में शुरू हुआ था कूका आंदोलन। सरोजनी नायडू द्वारा ऐतिहासिक लखनऊ संधि के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे दी गई है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई है। किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1916 में हस्ताक्षर किए थे। किसने? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में लखनऊ समझौते की महत्वपूर्ण विशेषता या फिर परिणाम
क्या था। तो इसमें जो है कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथी जो विंग के पुनर्मिलन को चिन्हित किया गया, यानी कि जो कांग्रेस के दो पार्ट हुए थे, उदारवादी और कट्टरपंथी विंग, तो ये दोनों एक हो गए थे। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो था विधायकों के जो सीट बंटवारे को लेकर हिंदू और मुसलमान में जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप मसौदा तैयार किया था। तो 1928 में। भारत के पूरे क्षेत्र के लिए डोमिनियन की मांग पहले जो है किस रिपोर्ट में की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में 1928 में की गई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी। तो 1920 में हुई थी। महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि कौन सी थी जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वापस कर दी गई थी। तो केसरी हिंद की उपाधि जो है वापस कर दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे क्या कहा जाता था। तो उसको कहा जाता है स्वराज पार्टी 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में आयोजित अपने एक अधिवेशन में असहयोग जो पर प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया था। तो कलकत्ता में पारित किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड किस प्रांत में हुआ था। तो संयुक्त प्रांत में हुआ था, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस में हुआ था। नेक्स्ट है सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरी चौरा यानी कि यूपी की घटना के कारण कब वापस लिया गया था। तो 1922 फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन के विचारों की परिकल्पना किस पर नहीं की गई थी। तो आम दंगे जो यानी कि हिंसा थी उस पर परिकल्पना नहीं की गई थी। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से उनके घटित होने का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा है चौरी चौरा कांड। तो इसमें फर्स्ट में है असहयोग आंदोलन सही है, दूसरे नंबर पे आएगा चौरी चौरा कांड और तीसरे नंबर पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला था। तो असहयोग आंदोलन को हिंदू मुस्लिम दोनों का जो है सहयोग मिला था। सत्याग्रह को क्या समझा जा सकता है। तो असहयोग आंदोलन समझा जा सकता है। सत्याग्रह के 3 महत्वपूर्ण रूपों के नाम लिखिए। तो असहयोग, सविनय अवज्ञा और जो है बहिष्कार, जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब तक चला था। तो असहयोग आंदोलन चला था सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पुणे समझौता कब हुआ था। तो 1932 में हुआ था। 1934 में हस्ताक्षरित पुणे पैक्ट जो है किसके प्रावधानों किए गए थे, क्या प्रावधान किए गए थे। तो हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त मतदाता जो है प्रावधान किए गए थे। भारत के किस वायसराय ने अगस्त ऑफर के नाम से दी जाने वाली घोषणा की थी। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है वो अगस्त ऑफर के नाम से दी जाने वाली घोषणा की थी। भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया कि वह भूखे ग्रामीणों बंगालियों को जो है राहत आपूर्ति वितरित करें। तो क्या कहा था, किसने कहा था, ये लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 ने व्यापक संभव पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस संघर्ष के लिए करो या मरो किसका मंत्र था। तो किसने कहा था, किसने दिया था मंत्र, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है किसमें समांतर सरकार का गठन किया गया। तो बलिया में जो है समांतर सरकार का गठन किया गया।
कहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? तो वर्धा में 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो अगस्त क्रांति मैदान, जो कि मुंबई में है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे में ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए कौन कौन जाने जाते हैं? तो अरुणा आसफ अली जाने जाते हैं। नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। आगा खां पैलेस, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में कार्य किया, तो किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने राजी किया था? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है उनको आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था 23 फरवरी 1946 को। किसको? रॉयल इंडिया नेवी के नाविकों को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस का टूटा हुआ गुट यानी कि दल जो है किस वर्ष फिर से एक हो गया था? तो 1915 में एक हुआ था। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्री अरबिंदो ने की थी। स्वदेशी आंदोलन जो है किसके रूप में शुरू किया गया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन के विद्रोह में विरोध में जो है शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। डेल्टाई आंध्र में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई वर्ष जो है किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो 1944 में लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसमें फर्स्ट है चंपारण सत्याग्रह, सेकंड है बंगाल का विभाजन, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें फर्स्ट आएगा बंगाल विभाजन, दूसरे नंबर पर आएगा चंपारण सत्याग्रह और तीसरे नंबर पर आएगा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है वैकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ शुरू हुआ था? तो केरल में शुरू हुआ था। भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के विकास ने किसको जन्म दिया था? तो एकता को जन्म दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को हमारे संवैधानिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण दिन क्यों है? तो इस दिन संविधान को अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही। लेकिन जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।